भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। बंदहु गुरुवर के चरण, मोहे विनाशन हार। अखिल जीव उद्धार हित, हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघयो चाट मन वस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। परम दिव्य सिंहासन, ऋषि समेत योग भाए। बैठारे नर वर हरस, पूर्ण पदारथ पाए। पोडस पूजी आरती कीन्ही, करि दक्षिण पुष्पांजलि दीनी। परे दंडयों अवनि भुआरा, बोले धनि धन भाग्य हमारा। श्री जनक जी महाराज ने श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी के समेत ऋषि श्री विश्वामित्र जी को दिव्य सिंहासन पर सिंहासनासीन करने के बाद पूरस पूज आरती कीन्ही। पूर्वोपचार विधि से उनका पूजन एवं आरती किया। करि दक्षिण उनकी प्रदक्षिणा करके पुष्पांजलि दीनी, पुष्पांजलि समर्पित किया। परे दंड एव अवनि भुआरा, बोले धनि धनि भाग हमारा। श्री जनक जी महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में डंडे के समान गिर पड़े और कहने लगे, आज हमारा धन भाग्य है, अहो भाग्य है जो आज आप सबका दर्शन मिल रहा है। आप सरे से मुनि बर घर आए, पूर्ण मनोरथ भये सुहाए। सतानंद ऋषि सुजस सुनावा, सहित विदेह सबहि सुख पावा। श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं, आप जैसे मुनि महात्मा आज मेरे भवन में पधारे, पूर्ण मनोरथ भये सुहाए। मेरे जितने भी मन के मनोरथ थे वो पूर्ण रूप से सफल हो गए। सतानंद ऋषि सुजस सुनावा। श्री सतानंद जी महाराज ने ऋषि विश्वामित्र जी का सुजस का वर्णन किया। श्री सहित विदेश वहीं सुख पावा। उनके सुजस का वर्णन सुनकर श्री विदेह राज जी महाराज और जो सभा थी बड़े प्रसन्न हुए। देशन के जिमि भूपति आए, चरित समास विदेह बताए। ठाण भये जोरे जुग हाथा, बोले बचन सुखद नर नाथा। श्री विदेह राज जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि ये जो देश देश के जो राजा यहाँ पर पधारे हुए हैं और विचरित समास विदेह बताए, किस कारण से पधारे हुए हैं। धनुष यज्ञ चल रहा है, इस धनुष को खंडन करने के लिए देश देशांतर के जो राजा है यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्री जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके और कहने लगे,
आयुष होए भवन कहाँ जाऊं, रहे कृपा मांगे यह पाऊं। कुंवर तैसे वा महा रहिए, समय समय हम हूँ नित्य अहिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि यदि आपकी आज्ञा हो आयस होए, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भवन को जाऊं, रहे कृपा मांगे यह पाऊं। बस मेरे मन में केवल यही इच्छा है कि मुझ पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। कुंवर तय सेवा मह रहिए, आपकी सेवा में कुंवर श्री लक्ष्मी जी यहाँ पर रहेंगे और समय समय हम हूँ नित आइए, और हम भी समय समय पर आपका दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। जो कछु सेवा हो ये प्रभु, कुंवर हूँ दे ये बताए। नेक सकुच नहीं हो ये राउर घर ये आए। हाथ जोड़ करके श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, आपकी किसी प्रकार की जो सेवा हो आप कुंवर को बताइएगा, इसमें संकोच किसी प्रकार का मत करिए कि राउर घर यह आए, यह तो भवन आपका ही है। कुंवर ही कहो बुझाए पुनि, कर्यो सेव सविवेक। यथा शरीर ही सेव नित, अविवेकी कर टेक। श्री जनक जी महाराज ने कुंवर लक्ष्मी जी को समझा करके कहा कि इन सब की सेवा सविवेक, विवेक मतलब इसमें आलस्य मत करना, जो है बड़े प्रसन्नता से सेवा करना। जैसे संसारी लोग अपने शरीर की सेवा अनेक विधि से करते हैं, अविवेकी माने संसारी है ना, माने जो अज्ञानी जन जो हैं अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके और बड़ी विधि से अपने शरीर की सेवा करते हैं। सेवहि लखन सिय रघुवीरहि, जिम अविवेकी पुरुष शरीरहि। श्री लक्ष्मण जी महाराज इसी तरह से श्री राम जी महाराज की सेवा करते थे। करी प्रणाम ग्रह राउ सिधावा, ऋषि सह रघुवर भोजन पावा। यथा योग सई या मन भाति, किए विश्राम भयो सुख शांति। श्री जनक जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करके अपने राजमहल को चले गए। श्री ऋषि विश्वामित्र जी के सहित श्री राम जी महाराज ने भोजन पाया। यथा योग सैया मन भाती, मन को प्रसन्न करने वाली वहाँ पर सैया लगी थी, उस सैया में जाकर किए विश्राम किए। विश्राम में उन्हें बड़े सुख और शांति का अनुभव हुआ। गाधि तने पद कुंवर सुचापी, सेयो राम लखन ही थापी। कुंवर ही पाए राम सुख सानी, देह गे सब सुरति बुलानी। श्री गाधि नंदन श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों का संवाहन श्री लक्ष्मी जी महाराज बड़े प्रेम से करते हैं। उनकी सेवा करने के बाद श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज की सेवा करते हुए हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंवर ही पाए राम सुख साने। श्री लक्ष्मी जी महाराज जो परम प्रेमी परम सेवक ऐसे कुंवर को प्राप्त करके श्री राम जी महाराज सुख साने बड़े आनंदित हुए और इतने आनंद में मग्न हो गए कि देह गे सब सुरत भुलाने। उन्हें अपने देह की, उनके अपने गेह माने अयोध्या की साफ भूल गया। यथा सिंधु लखी पूरन चंदा, कुंवर ही देख भये रघुनंदा। करि विश्राम हाथ मोह धोई,
बैठे आसन मुद मन मोई। कहते हैं किस तरह से राम जी महाराज प्रसन्न हुए, जैसे चंद्रमा को देखकर जो है समुद्र जो है आनंदित होता है, उसी तरह श्री श्री लक्ष्मी जी को देख करके भय रघुनंदा देख बड़े आनंद में श्री रघुनंद मतलब श्री राम जी महाराज प्रसन्न हो गए श्री लक्ष्मी जी का दर्शन करके। करी विश्राम हाथ मुँह धोई। विश्राम करने के बाद सभी ने हाथ और मुँह धोया और बैठे आसन मुद मह मोई और अपने आनंद मन से उन आसनों में बैठ गए। गंध माल बीड़ा शुभ दीना कुंवरे अछोचित आदर कीना। लहरे उठत रघुबर मन माही आवहीं देख जनक पुर काहीं। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने इसके बाद गंध माने माल बीड़ा सुंदर इत्र लगाया। कुंवर यथोचित आदर कीना, जिस तरह का आदर करना चाहिए स्वागत करना चाहिए उस तरह से कुंवर जी ने श्री राम जी महाराज का आदर किया। इसके बाद लाहर उठत रघुवर मन माही। श्री राम जी महाराज के हृदय में जो है एक लाहर का मतलब एक प्रकार की जिज्ञासा हुई, माने एक प्रकार का हृदय में उनके एक प्रकार की स्थिति प्रकट हुई कि हम लोग किसी तरह से जनकपुर का दर्शन करें हमें, ऐसा राम जी के हृदय में इच्छा प्रकट हुई। लेकिन करें क्या, रघुवर ही की चाहे शुभ। राम जी के हृदय में जो है चाह दर्शन की जो हुई बड़ी अच्छी है, लेकिन अब कैसे कह दें। तो उन्होंने राम जी महाराज ने क्या किया, अपने भैया के हृदय में प्रेरणा कर दिया। लखन हृदय प्रकटान, वह जो भावना थी लक्ष्मण जी के हृदय में प्रकट हो गई। ऋषि डर अर संकोच बस प्रकट न करहीं बखान। लेकिन अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के डर के कारण और संकोच, राम जी बड़े संकोची हैं, इसलिए वो प्रकट कह नहीं पा रहे। भक्तन भावन नाथ उदारा अंतर्यामी सुखदातारा। मन मुस्कात महीम ने महाना बोले मुनिसन कृपा निधाना। भक्त भगवान के हृदय में जो भावना प्रकट होती है वही भक्तों के हृदय में होती है, और जो भक्तों के हृदय में होती है वही भगवान के हृदय में होती है। भगवान के हृदय में, राम जी के हृदय में जब ये भावना प्रकट हुई, लक्ष्मण जी के हृदय में चली गई। अब लक्ष्मण जी भी क्या करें, राम जी की ओर देखने लगे। तो भक्तन भावन नाथ उदारा। नाथ श्री राम जी महाराज कैसे हैं, उदार, भक्तों की भावना का आदर करने वाले हैं। क्यों हैं, इसलिए कि वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी, अंदर की सब जानने वाले, सुखदाता, सबको सुख प्रदान करने वाले, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले। मन मुस्कात महिन महाना। कृपा निधान श्री राम जी महाराज जो है मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले मुनिसन कृपा निधाना। कृपा के निधान श्री राम जी महाराज मुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज से बोले, माने प्रार्थना किया। गुरु कृपाल एक करो डिठाई राउर नेह बेवस दो भाई। निरेखन नगर नाथ अति चाऊ लखन हृदय मोहि परत जनाऊ। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे हैं हे गुरुदेव, गुरुदेव तो कृपाल दया की मूर्ति हैं, आपसे मैं किस तरह की डिठाई करूं। राउर नेह विबस दो भाई, हे नाथ हम तो दोनों भाई
आपकी कृपा से जो है हमेशा आनंदित रहते हैं, आपके नेह में प्रेम में विवश हैं। निरखन नगर नाथ अति चाऊ, लखन हृदय मोहि परत जनाऊ। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर के दर्शन करने की इच्छा उनके हृदय में मने हुई है, ऐसा परत जनाऊ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि उनकी जनकपुर देखने की इच्छा है। ऐसा लक्ष्मण जी के हृदय में मेरे समझ में आ रहा है कि उनकी इच्छा है। आयसु होए बंधु ले जाई, अबहु लौट पुरहि दिखराई। सकोच रामनत मस्तक कीना, मनहु सकोच रूप धरि लीना। हे नाथ, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने भाई लक्ष्मण जी को ले जा करके और पुर दिखराई जनकपुरी का दर्शन करके आवहु लौट, तत्काल लौट करके आ जाऊंगा। सकुच राम नत मस्तक कीन्हा, ऐसा गुरुदेव से निवेदन करके श्री राम जी महाराज ने अपना सिर झुका लिया। मनहु सकोच रूप धर लीना, ऐसा लगता है जैसे संकोच ने ही स्वयं जो है रूप धर के और अपना सिर जो है नवा लिया हो। बोले मुनि धनि भाव तुम्हारा, वेद धर्म रक्षक भरतारा। रूप प्यास तो नर अरु नारी, दरस वारी दे करहूँ सुखारी। लालन जनक